नमस्कार साथियों, आज आपके सामने एक महत्वाकांक्षी परियोजना आईएमटी खरखोदा फेज 2 के बारे में बारीकी से बताने का काम करने वाले हैं। आईएमटी मतलब इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के नाम दिए जाते हैं, जैसे इकोनॉमिक टाउनशिप। इसी प्रकार हरियाणा क्षेत्र में HSIIDC हरियाणा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा आईएमटीओ को बसाने का काम किया जाता है। आईएमटी का मतलब इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर इंडस्ट्रीज के लिए अलग से स्पेस प्रोवाइड करवाने का काम किया जाता है। इसी प्रकार आईएमटी खरखोदा, जहां पर मारुति का प्लांट फेज 1 के अंदर आने वाला है और 800 एकड़ जमीन मारुति प्लांट के लिए मारुति द्वारा लेने का काम किया गया है। अब इसी तर्ज पर यहाँ पर अगर बात करें आईएमटी फेज 1, फेज 2, फेज 3, तो खरखोदा क्षेत्र में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप के 3 फेजों में बनाने का काम किया जाएगा। इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप की अगर वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो फेज 1 का काम यहाँ पर चला हुआ है। जब फेज 1 के अंदर प्लॉट पूरे भर जाएंगे या पूरी आईएमटी फेज 1 डेवलप हो जाएगी, उसके बाद HSIIDC द्वारा आईएमटी खरखोदा के फेज 2 को लेकर जमीन अधिग्रहण की जाएगी और फेज 2 को बढ़ाने का काम किया जाएगा। अब आईएमटी, कुछ लोगों का भ्रम था कि आईएमटी खरखोदा के अंदर जो प्लॉट हैं वे अब तक नहीं बिक रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, तो आपको एक पिछले दिनों की रिपोर्ट के अनुसार बता दूं, आईएमटी खरखोदा फेज 1 के अंदर कुल प्लॉटों की संख्या 2528 है, 2528, जिनमें से प्लॉट अलॉट हो चुके प्लॉटों की कुल संख्या 1083 है, 1083। मतलब कुल प्लॉटों की संख्या 2528, उनमें से 1083 प्लॉट लोगों को या जो फैक्ट्री इत्यादि लगाने वाले इच्छुक व्यक्ति हैं उन लोगों को अलॉट किए जा चुके हैं। मतलब लगभग बात करें तो 45% से ज़्यादा प्लॉट आईएमटी खरखोदा फेज 1 के अंदर अलॉट हो चुके हैं। अगर इन रिपोर्ट्स को देखें या पुराने रिकॉर्ड्स को उठाकर देखें तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप ऐसी भी रह जाती हैं जहां पर प्लॉट नहीं बिकते। लेकिन संभावना यही है कि मारुति के साथ साथ आईएमटी का जब वर्क कंप्लीट हो जाएगा 2025 तक, तो इनमें से 70 से 80% तक प्लॉट बिक जाएंगे और बाकी जो प्लॉट हैं वे टाइम टू टाइम बिकते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं इस महत्वाकांक्षी परियोजना आईएमटी खरखोदा फेज 2 के बारे में। यह वर्तमान में आईएमटी केएमपी कुंडली मानेसर पलवल क्षेत्र के साथ में बसी हुई है। इसी के विपरीत बात करें जो रोड खरखोदा से दिल्ली रोड की तरफ जाता है, इसके आईएमटी के अपोजिट साइड में आईएमटी खरखोदा फेज 2 को बसाने का काम किया जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें वर्तमान हालत की, तो यहाँ पर वर्तमान हालत ये है कि अभी ज़मीन अधिग्रहण भी नहीं हुई है। जब आईएमटी खरखोदा फेज 1 का काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सरकार दिशा निर्देश दे करके आईएमटी खरखोदा फेज 2 का काम स्टार्ट करेगी, जिसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ देने का दावा सरकार द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर बात करें वर्तमान आईएमटी फेज 1 के साथ में ही आईएमटी फेज 2 को भी खरखोदा में बसाने का काम किया जाएगा। और यहाँ पर अगर नज़दीकी लोकेशन की बात करें तो इसके नज़दीक से खरखोदा या पीपली गांव का टोल लगता है केएमपी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे का। साथ साथ में यहाँ पर दिल्ली बॉर्डर भी है। आने जाने वाले कुछ टाइम बाद यहाँ पर दिल्ली के चारों ओर की कनेक्टिविटी के लिए हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को भी बिछाए जाने का काम किया जाएगा और यहाँ पर एक स्टेशन भी निर्धारित किया गया है। यहाँ पर अगर आईएमटी खरखोदा फेज 2 जो बढ़ाई जाएगी उसके अंदर अगर बात करें तो कई प्रकार के कई साइज के प्लॉट होने वाले हैं। अगर मीडियम बात करें तो 450 स्क्वायर मीटर, 800 स्क्वायर मीटर, 1012 स्क्वायर मीटर, 1800 स्क्वायर मीटर और 4050 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉटों की संख्या सबसे ज़्यादा होने वाली है। इस आईएमटी के अंदर बात करें तो इन फ्यूचर स्कूल, हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज़ भी HSIIDC देने का काम करेगा और उनके लिए अलग से जगह रखने का भी काम किया जाएगा। अगर आईएमटी फेज 2 जो कि जल्द डेवलप की जाएगी, उसके अंदर ज़मीन की बात करें तो लगभग 3000 एकड़ ज़मीन को अधिग्रहण किया जाएगा और उस ज़मीन पर आईएमटी फेज 2 को बसाने का काम
किया जाएगा। यहाँ पर लोकेशन की बात करें तो एक प्राइम लोकेशन यहाँ पर बनकर उभर कर आती है, जिसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और यहाँ पर बेस्ट इन्वेस्टमेंट पर्पज से लोग ज़मीन भी खरीदने का काम कर पाएंगे। अगर यहाँ पर बात करें कि किस प्रकार यहाँ पर किस किस प्रकार की कंपनियों को सबसे ज़्यादा आमंत्रित किया जाता है या सरकार चाहती है कि किस किस प्रकार की इंडस्ट्रीज यहाँ पर आए, तो उनमें नंबर पहले स्थान पर है जनरल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब सामान्य जो काम धंधे या उद्योग वाली कंपनियां होती है वे यहाँ पर आए। इसके बाद नंबर 2 ऑटोमोबाइल सेक्टर पर सरकार का पूरा ध्यान है कि IMT खरखोदा फेज 1 और 2 जो बनने वाला है, इनके अंदर इन फ्यूचर ऑटोमोबाइल कंपनी जाएं। नंबर 3 फुटवेयर इंडस्ट्रीज को यहाँ पर खास जगह देने के लिए सरकार का प्रयास है। नंबर 4 मैकेनिकल इंडस्ट्रीज पर भी यहाँ पर सरकार का फोकस है कि IMT के अंदर मैकेनिकल इंडस्ट्रीज भी आए। इसी के अलावा यहाँ पर दवाइयाँ, मेडिसिन, फार्मा कंपनीज को भी इनवाइट करने का काम किया गया है और सबसे ज़्यादा ध्यान फुटवेयर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज पर सरकार का यहाँ पर है। अगर बात करें किस प्रकार की फैसिलिटीज़ IMT खरखोदा फेज 2 के अंदर होने वाली हैं, तो IMT खरखोदा फेज 2 के अंदर फैसिलिटीज़ की बात करें, यहाँ पर रोड एंड स्ट्रीट लाइट की बेहतरीन सुविधा रहने वाली है और एक चौड़े रोड लोगों को मिलेंगे, किसी प्रकार का जाम नहीं रहेगा और जाम रहित यहाँ पर इंडस्ट्रीज को बसाने का काम किया जाएगा। अगर रोडों की खासियत की बात करें तो सबसे जो मेन रोड होते हैं, मेन रोडों के साइड से भी रोड बनाने का काम किया जाएगा। बीच में ग्रीन बेल्ट का फोकस भी इन इंडस्ट्रीज के अंदर या IMT खरखोदा फेज 2 के अंदर भी रखा जाएगा। नंबर 2 पॉइंट की बात करें, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटी रखी जाएगी। हर गली, हर रोड पर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया जाएगा। इन स्ट्रीट लाइटों की अगर बात करें तो स्ट्रीट लाइटों को सोलर पैनल द्वारा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी द्वारा चलाया जाएगा। नंबर 3 पॉइंट की बात करें, यहाँ पर वाटर सप्लाई के लिए बेहतरीन सुविधा देने का काम प्रशासन द्वारा किया जाएगा और हर क्षेत्र में पानी पहुँचाने का भी काम यहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ यहाँ पर बात करें नेटवर्क की, यहाँ पर नेटवर्क, रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्टिविटी होने वाली है, क्योंकि KMP के माध्यम से किसी भी क्षेत्र में रेलवे के माध्यम से दिल्ली के चारों ओर और दिल्ली नरेला बवाना क्षेत्र से सटा होने के कारण खरखोदा क्षेत्र को इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। इसी के साथ अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 सीवरेज सिस्टम, यहाँ पर सीवरेज सिस्टम पर खास ध्यान दिया गया है। कुछ इंडस्ट्रीज एरिया में काफ़ी समस्याएं आती थी जल निकासी को लेकर, इस प्रकार की फैसिलिटीज़ पर भी यहाँ पर पूरा ध्यान सरकार द्वारा दिया गया है कि यहाँ पर बेहतरीन सीवरेज सिस्टम हो। अब बात कर लेते हैं प्लॉट खरीदने की प्रक्रिया किस प्रकार IMT फेज 2 के अंदर है। IMT फेज 2 अभी प्लॉटों की कोई बिक्री यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि सरकार द्वारा अधिग्रहण प्रक्रिया भी अभी स्टार्ट नहीं की गई है। अगर बात करें यहाँ पर प्लॉट किस प्रकार, अगर आप उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं या आप खरखोदा क्षेत्र में प्लॉट खरीदना चाहते हैं इंडस्ट्रीज एरिया में, तो IMT खरखोदा फेज 1 के अंदर अभी लगभग 1000 के आसपास प्लॉट बचे हुए हैं। आपको HSIADC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपके सामने शेड्यूल का ऑप्शन आएगा, मतलब आप कब यहाँ पर साइट विजिट करना चाहते हैं, अपनी साइट जो आप खरीदना चाहते हैं उसको कब देखना चाहते हैं। इस प्रकार आप साइट पर विजिट करके अपना टाइम, डेट के अनुसार अपना नंबर लें और साइट विजिट करके आप यहाँ पर प्लॉट खरीद सकते हैं। इसके लिए खरखोदा प्रशासन HSIADC द्वारा कई क्षेत्रों में बोर्ड लगाने का भी काम किया गया था। खुद दिल्ली तक में इसके बोर्ड लगाए गए थे कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है, इस प्रकार यहाँ पर आप प्लॉट खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको कंपनी या HSIADC की साइट पर जाना जरूरी है। एक चीज़ का ध्यान और रखें, किसी HSIADC से मिलती जुलती भी कुछ साइट्स बनाई गई हैं, उन साइट्स पर बिल्कुल न जाएं। ऑफिशियल HSIADC की साइट पर ही जाकर साइट विजिट करने का काम करें और बिचौलियों से सावधान रहने का काम जरूर करें। साइट विजिट करें, प्लॉट देखें, आप डायरेक्ट खुद प्लॉट खरीद सकते हैं, किसी मीडिएटर की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार आप इंडस्ट्रीज प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आसपास के जमीन के रेट खरखोदा में वर्तमान में क्या चले हुए हैं। तो खरखोदा फेज 2 का जब काम स्टार्ट होगा तो जमीन के रेट आसमान छूने का काम करेंगे, लेकिन पीक लेवल 2024 में ही खरखोदा क्षेत्र में आएगा, ये संभावना पूरी की पूरी जताई जा रही है। और यहाँ पर जमीन के रेटों की अगर वर्तमान कीमत की बात करें, काफ़ी ज़्यादा रेट यहाँ पर हो चुके हैं, क्योंकि आने वाले समय में गुड़गांव की तर्ज पर भी खरखोदा विकसित होने का काम करने वाला है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।